तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था जो डीसी मशीन है उसके हमने क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया था। हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन होती है जिसमें मोटर भी आ सकती है, जनरेटर भी आ सकता है। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन होती है जिसमें मोटर आ सकता है, जनरेटर आ सकता है। सेल्फ एक्साइटेड मशीन होती है जिसको हम लोग दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं, शंट टाइप मशीन, सीरीज टाइप मशीन। शंट टाइप मशीन में आपको मिलेगा शंट जनरेटर, शंट मोटर, और सीरीज टाइप मशीन में भी आपको मिलेगा सीरीज़ जनरेटर और सीरीज़ मोटर। तो यहाँ पर ये सारी की सारी मशीन के बारे में हमें बात करना है। सारी मशीन की हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन में आपको क्या मिलेगा, बेसिकली आपको मिलेगा परमानेंट मैग्नेट। कुछ इस तरीके से आपको नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट मिलेगा कंसर्वेटिव, और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से साउथ पोल वाला मैग्नेट मिलेगा, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से बीच में आपको मिलेगा आर्मेचर। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से कौन सा मैग्नेट दिखाई दे रहा है, परमानेंट मैग्नेट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन वी यूज़ परमानेंट मैग्नेट इंस्टेड ऑफ फील्ड मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन में हम लोग परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ फील्ड मैग्नेट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो फील्ड मैग्नेट होता है, इससे पहले हमने बात किया था फील्ड मैग्नेट के बारे में। फील्ड मैग्नेट हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं। ये है हमारा फील्ड मैग्नेट जो कि आपको कर्सर शो कर रहा है। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया पोल कोर के साथ कनेक्टेड होती है पोल शू, और यहाँ पर ये जो पोल कोर होता है उसके ऊपर हम लोग वाइंडिंग को क्या करे होते हैं, वाउंड किए होते हैं, और ये जो वाइंडिंग होती है इसको हम लोग क्या करते हैं, एनर्जाइज करते हैं। तो जब हम लोग ये वाइंडिंग को एनर्जाइज करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर ये बन जाता है, ये पूरा जो पार्ट है वो क्या बन जाता है, फील्ड मैग्नेट बन जाता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फील्ड मैग्नेट और कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ पर अगर हम लोग देखें आपको पता होना चाहिए जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो क्या करती है, पावर को एब्जॉर्ब करती है। जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो पावर को डिलीवर नहीं करती। नोट दैट फील्ड वाइंडिंग कैन नॉट डिलीवर करंट। जो फील्ड वाइंडिंग है वो करंट को डिलीवर नहीं कर सकती, वो फील्ड वाइंडिंग है वो पावर को डिलीवर नहीं कर सकती है। जो फील्ड वाइंडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, पावर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। मगर आपकी जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो पावर को डिलीवर कर सकती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन हमने जो कंसिडर किया है, इसके अगर हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट कंसिडर करें तो इसकी जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलती है। हम लोग कुछ इस तरीके से आर्मेचर बनाते हैं, कर्सर की टिप को आप केयरफुली नोटिस करना। हम लोग कुछ इस तरीके से आर्मेचर बनाते हैं और आर्मेचर के अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से सी जैसा पैटर्न बना देते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से इक्विवेलेंट सर्किट शो किया है परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन की। परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन में या तो आपको मिलेगी जनरेटर या तो आपको मिलेगा मोटर। तो यहाँ पर हमने बात कर लिया परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन के बारे में और उसकी इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें उसके बाद वाला जो क्लासिफिकेशन था वो कौन सा था, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, यहाँ पर एक चीज़ और एक मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हमने क्या बनाया, यहाँ पर हमने बनाया बेसिकली इक्विवेलेंट सर्किट। किसकी इक्विवेलेंट सर्किट हमने बनाया, हमने बनाया परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन की हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया। और हमने डिस्कस किया कि जो डीसी मशीन है उसमें या तो मोटर होगा या तो जनरेटर होगा। अगर हम लोग जनरेटर कंसिडर करें तो ये जो आर्मेचर का जो करंट होगा वो आउटवर्ड होगा, और अगर हम लोग मोटर कंसिडर करें तो ये जो आर्मेचर का जो करंट होगा वो कैसा होगा, वो इनवर्ड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली फिगर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो आर्मेचर का जो करंट है, आई ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, जो आई है वो आपको इंडिकेट कर रहा है आर्मेचर करंट। यहाँ पर जो आर्मेचर करंट है वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, आपको आउटवर्ड दिखाई दे रहा है। आर्मेचर करंट आपको आउटवर्ड दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने कंसिडर किया जनरेटर। मोटर के केस में जो आर्मेचर करंट होगा वो इनवर्ड होगा, जो आर्मेचर करंट होगा ये आर्मेचर के तरफ होगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन करो। यहाँ पर ये इक्विवेलेंट सर्किट में अगर हम लोग आर्मेचर करंट अगर इनवर्ट शो कर रहे हैं, आर्मेचर के तरफ शो कर रहे हैं, इसका मतलब मोटर है। और अगर हम लोग आर्मेचर करंट अगर हम लोग ये आर्मेचर से बाहर शो कर रहे हैं, आउटवर्ड शो कर रहे हैं, इसका मतलब जनरेटर है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग नेक्स्ट मशीन के बारे में बात करें, उस नेक्स्ट मशीन हमने बात किया था सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन के बारे में। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन से हमने क्या समझा था, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन में हम लोग क्या करते हैं, जो आर्मेचर वाइंडिंग और जो फील्ड वाइंडिंग होती है दोनों को हम लोग सेपरेट सोर्स से प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है उसको हम लोग एक सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, और जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको हम लोग दूसरे सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन है वो आपको दो टाइप में मिलेंगी, या तो मोटर या तो जनरेटर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन के बारे में बात करना है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन में बेसिकली होगा क्या, इन सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन वी प्रोवाइड सेपरेट सोर्स टू बोथ आर्मेचर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन में हम लोग क्या करते हैं, जो आर्मेचर वाइंडिंग और जो फील्ड वाइंडिंग होती है दोनों को हम लोग सेपरेट सोर्स प्रोवाइड करते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग को अगर हम लोग V1 सोर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो जो फील्ड वाइंडिंग है उसको हम लोग V2 सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, वी कैन ऑल्सो से इन सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन वी प्रोवाइड सेपरेट सोर्स टू फील्ड वाइंडिंग। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं
कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन में हम लोग जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको हम लोग सेपरेट सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। अदरवाइज़ आप ऐसा भी बोल सकते हो, नाम से पता चल रहा है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन में जो आर्मेचर वाइंडिंग और जो फील्ड वाइंडिंग होती है दोनों को हम लोग अलग अलग सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। ये फील्ड वाइंडिंग इज़ प्रोवाइडेड विद करंट सोर्स। अगर फील्ड वाइंडिंग को अगर हम लोग करंट सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर अगर आप देखो आपको रेफरेंस कौन सी वाइंडिंग को कंसीडर करते हुए चलना है, आपको रेफरेंस फील्ड वाइंडिंग को कंसीडर करते हुए चलना है। अगर फील्ड वाइंडिंग को आप अगर सेपरेटली अगर सोर्स प्रोवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब सेपरेटली एक्साइटेड मशीन है। मगर फील्ड वाइंडिंग को अगर आप सेपरेटली सोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो ऐसे केस में आपकी जो मशीन है सेपरेटली एक्साइटेड मशीन नहीं है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फील्ड वाइंडिंग इज़ प्रोवाइडेड विद करंट सोर्स। अगर हम लोग फील्ड वाइंडिंग को करंट सोर्स के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऐसे केस में जो मशीन है उसको हम लोग बोलेंगे करंट एक्साइटेड मशीन। मगर अगर हम लोग फील्ड वाइंडिंग को अगर प्रोवाइड कर रहे हैं वोल्टेज सोर्स के साथ ही, फील्ड वाइंडिंग इज़ प्रोवाइडेड विद वोल्टेज सोर्स, तो ऐसे केस में जो मशीन है उसको हम लोग बोलेंगे वोल्टेज एक्साइटेड मशीन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन होती है वो या तो मोटर हो सकती है या तो जनरेटर हो सकती है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मोटर की इक्विवेलेंट सर्किट कंसीडर करेंगे, फिर उसके बाद जनरेटर की इक्विवेलेंट सर्किट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बात करना है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के बारे में। तो अगर हम लोग देखें जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता है उसकी जो इक्विवेलेंट सर्किट होती है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलती है। यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया, ये है फील्ड वाइंडिंग, और ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसको हम लोग सेपरेट सोर्स के साथ प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है आर्मेचर, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें आर्मेचर का दो टर्मिनल, यहाँ पर ये वाला टर्मिनल और यहाँ पर ये वाला टर्मिनल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हम लोग जनरेटर कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो आपको आर्मेचर करंट जो दिखाई दे रहा है आई है वो आउटवर्ड होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करो। और यहाँ पर ये जो आर्मेचर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने कंसीडर किया वी, राइट। और यहाँ पर ये जो आर्मेचर का जो ईएमएफ है, आर्मेचर में जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा और जो आर्मेचर का जो रेसिस्टेंस है उसको हमने शो किया ई इंटू आर ए से। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जनरेटर के केस में, इन केस ऑफ जनरेटर आर्मेचर करंट विल बी डेलीवर, जैसे कि हमने डिस्कस किया। जनरेटर के केस में यहाँ पर ये जो आर्मेचर करंट है वो क्या होगा, वो डेलीवर होगा। और यहाँ पर अगर हम लोग इक्वेशन कंसीडर करें, वोल्टेज इक्वेशन कंसीडर करें, तो हमें जो वोल्टेज इक्वेशन जो मिलेगा वो मिलेगा ई ए माइनस आई ए इंटू आर ए माइनस वी बी डी। यहाँ पर ये जो वी बी डी है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, जो ब्रश है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो। और यहाँ पर ये जो ई है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, जो ई है वो आपको इंडिकेट कर रहा है आर्मेचर ई एम एफ। यहाँ पर ये जो ई है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, आर्मेचर ई एम एफ इंडिकेट कर रहा है। आई ए इंटू आर ए हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर ये जो वी बी डी आपको जो दिखाई दे रहा है, पूरे प्रोसेस में कर्सर की टिप को शो करना, कर्सर की टिप को नोटिस करना है। यहाँ पर ये जो वी बी डी है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ब्रश वोल्टेज ड्रॉप। और यहाँ पर ये जो आई ए इंटू आर है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर्मेचर रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने जो ई ए इंटू आर है जो जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर ये जो आई ए इंटू आर है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर्मेचर रेसिस्टेंस। यहाँ पर ये आई ए आर्मेचर करंट और जो आर है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, आर्मेचर रेसिस्टेंस इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमने वोल्टेज इक्वेशन कंसीडर किया इन केस ऑफ जनरेटर। सिमिलरली अगर हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर कंसीडर करें, वो जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है उसकी जो इक्विवेलेंट सर्किट होगी, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की जो इक्विवेलेंट सर्किट होगी वो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की इक्विवेलेंट सर्किट की तरह होगी। उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर दिया। मगर डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं मोटर, तो मोटर के केस में जो आर्मेचर करंट होगा वो इनवर्ड होगा, जो आर्मेचर करंट होगा वो आर्मेचर के तरफ आएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो आर्मेचर करंट हमें जो दिखाई दे रहा है आई है वो किसके तरफ आ रहा है, आर्मेचर के तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इन केस ऑफ मोटर आर्मेचर करंट विल बी इनवर्ट एज मोटर विल एब्सॉर्ब पावर। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग मोटर के लिए अगर वोल्टेज इक्वेशन कंसीडर करें तो हमें क्या मिल जाएगा, V इज इक्वल टू ई ए प्लस आई ए इंटू आर ए माइनस वी बी डी। तो यहाँ पर ये हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिखा बेसिकली वोल्टेज इक्वेशन। किसके लिए वोल्टेज इक्वेशन लिखा, हमने यहाँ पर वोल्टेज इक्वेशन लिखा फॉर दी मोटर। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटर के केस में होगा क्या, जो मोटर के केस में जो आर्मेचर करंट है वो इनवर्ड होगा, मगर जनरेटर के केस में होगा क्या, जो आर्मेचर करंट है वो आउटवर्ड होगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने बात कर लिया सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के बारे में। तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन के बारे में हमने बात किया, जिसमें हमने डीसी मोटर की इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में बात किया और डीसी जनरेटर की इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में बात किया। सिमिलरली बात कर लेते सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन के बारे में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन में होगा क्या, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन आर्मेचर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग बोथ रिमेन कनेक्टेड विथ वन सोर्स। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन में होगा क्या, जो आर्मेचर वाइंडिंग और जो फील्ड वाइंडिंग है
वो दोनों एक ही सोर्स के साथ कनेक्टेड होगी। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, सेपरेटली एक्साइटेड मशीन में जो आर्मेचर वाइंडिंग और जो फील्ड वाइंडिंग है दोनों को हम लोग अलग अलग सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। मगर सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन में होगा क्या, जो आर्मेचर वाइंडिंग और जो फील्ड वाइंडिंग होगी वो दोनों कॉमन सोर्स के साथ कनेक्टेड होगी। इन सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन आर्मेचर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग बोथ रिमेन कनेक्टेड विद वन सोर्स। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इफ़ आर्मेचर वाइंडिंग इज कनेक्टेड पैरेलली विद द फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग अगर फील्ड वाइंडिंग के साथ पैरेलली कनेक्टेड है तो ऐसे केस में जो मशीन है उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे शंट डीसी मशीन। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, वी कैन ऑल्सो से सेल्फ एक्साइटेड शंट डीसी मशीन। सेल्फ एक्साइटेड शंट डीसी मशीन कैन बी इधर मोटर और जनरेटर। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो सेल्फ एक्साइटेड शंट डीसी मशीन है वो या तो मोटर हो सकती है या तो जनरेटर हो सकती है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें, इफ़ आर्मेचर वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज़ विद द फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग अगर फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है तो ऐसे केस में जो डीसी मशीन है उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे सेल्फ एक्साइटेड डीसी सीरीज, सेल्फ एक्साइटेड सीरीज डीसी मशीन, या फिर आप बोल सकते हो डीसी सीरीज मशीन, राइट। सेल्फ एक्साइटेड सीरीज डीसी मशीन कैन बी इधर मोटर और जनरेटर। जो सेल्फ एक्साइटेड सीरीज डीसी मशीन है वो या तो मोटर हो सकती है या तो जनरेटर हो सकती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ से हमने क्या क्या समझा। यहाँ से हमने ये समझा कि जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन होती है वो ऐसी मशीन होती है जिसमें जो आर्मेचर वाइंडिंग और जो फील्ड वाइंडिंग होती है दोनों को हम लोग कॉमन सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। वहाँ पर ये जो आर्मेचर वाइंडिंग और जो फील्ड वाइंडिंग है वो या तो सीरीज़ में कनेक्ट हो सकती है या तो पैरेलल कनेक्ट हो सकती है। अगर फील्ड वाइंडिंग अगर आर्मेचर के साथ पैरेलली कनेक्टेड है तो ऐसे केस में आपकी जो मशीन है वो कौन सी मशीन है, सेल्फ एक्साइटेड शंट डीसी मशीन है। सिमिलरली अगर आपकी आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है तो ऐसे केस में आपकी जो मशीन है वो कौन सी मशीन है, सेल्फ एक्साइटेड सीरीज डीसी मशीन है, राइट। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, शंट डीसी मशीन या फिर सीरीज डीसी मशीन दोनों या तो मोटर हो सकते हैं या तो जनरेटर हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको 4 टाइप की मशीन पढ़नी होगी, सेल्फ एक्साइटेड शंट डीसी जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड शंट डीसी मोटर। यहाँ से मैं ये स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर देता हूँ। इफ़ आर्मेचर वाइंडिंग इज कनेक्टेड पैरेलली विद द फील्ड वाइंडिंग देन सच मशीन इज नोन एज शंट डीसी मशीन। वी कैन ऑल्सो से सेल्फ एक्साइटेड शंट डीसी मशीन, सेल्फ एक्साइटेड शंट डीसी मशीन कैन बी इधर मोटर और जनरेटर। अगर मोटर है तो आप क्या बोलोगे, सेल्फ एक्साइटेड शंट डीसी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सेल्फ एक्साइटेड शंट डीसी मोटर। और अगर जनरेटर है तो आप बोलोगे सेल्फ एक्साइटेड शंट डीसी जनरेटर, राइट। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया, इफ़ आर्मेचर वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग अगर फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड है देन सच डीसी मशीन इज नोन एज सेल्फ एक्साइटेड सीरीज डीसी मशीन। तो जो सेल्फ एक्साइटेड सीरीज डीसी मशीन है वो या तो मोटर भी हो सकती है या तो जनरेटर भी हो सकती है, राइट। तो यहाँ से आप पढ़ोगे सेल्फ एक्साइटेड सीरीज डीसी जनरेटर के बारे में, सेल्फ एक्साइटेड सीरीज डीसी मोटर के बारे में। तो यहाँ पर अभी हमें फ़िलहाल 4 मशीन के बारे में पढ़ना है, सेल्फ एक्साइटेड शंट डीसी जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड शंट डीसी मोटर, सेल्फ एक्साइटेड सीरीज डीसी जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड सीरीज डीसी मोटर। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं शंट डीसी जनरेटर के बारे में, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने डिस्कशन किया है सेल्फ एक्साइटेड शंट डीसी जनरेटर के बारे में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, शंट टर्म आ गया, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो फील्ड वाइंडिंग होगी वो आर्मेचर के साथ कैसे कनेक्टेड होगी। आपकी जो फील्ड वाइंडिंग होगी आर्मेचर के साथ पैरेलली कनेक्टेड होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शंट वाइंडिंग आ गया, इसका मतलब आपकी जो फील्ड वाइंडिंग होगी आर्मेचर के साथ पैरेलली कनेक्टेड होगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया आर्मेचर, और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया फील्ड वाइंडिंग। तो यहाँ पर ये जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के साथ कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। और यहाँ पर ये जो फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पर ये जब भी ये वाइंडिंग जब आर्मेचर के साथ, यहाँ पर ये वाली वाइंडिंग, यहाँ पर ये वाली वाइंडिंग जब भी आर्मेचर के साथ पैरेलली कनेक्टेड होगी तो ऐसे केस में जो वाइंडिंग है इसको हम लोग कौन सी वाइंडिंग बोलेंगे, शंट वाइंडिंग बोलेंगे, राइट। जब भी ये वाली वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड होगी तो ऐसे केस में जो वाइंडिंग है उसको हम लोग बोलेंगे सीरीज़ वाइंडिंग। अगर आपको शंट वाइंडिंग मिल रही है इसका मतलब आपकी शंट मशीन है, शंट डीसी मशीन है। सीरीज़ वाइंडिंग मिल रही है, सीरीज़ वाइंडिंग आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये आर्मेचर, और आर्मेचर के साथ सीरीज़ में हमने कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया वाइंडिंग। तो यहाँ पर ये वाली जो वाइंडिंग हमें जो दिखाई दे रही है, जो वाइंडिंग है वो कौन सी वाइंडिंग है, सीरीज़ वाइंडिंग है। तो आपको जब भी ये वाइंडिंग दिखे तो ऐसे केस में सीरीज़ वाइंडिंग जो कि आर्मेचर के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है, सीरीज़ वाइंडिंग जो कि आर्मेचर के साथ पैरेलली कनेक्टेड है तो उसको हम लोग बोलेंगे शंट वाइंडिंग। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, अगर फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ पैरेलली कनेक्टेड है तो जो फील्ड वाइंडिंग है उसको हम लोग बोल सकते हैं शंट वाइंडिंग। और ऐसे केस में आपकी जो मशीन है उसको आप बोलोगे शंट मशीन। सिमिलरली फील्ड वाइंडिंग अगर आर्मेचर के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है तो ऐसे केस में जो मशीन है आप उसको बोलोगे सीरीज़ मशीन, राइट।
तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पहला बात करते हैं शंट डीसी जनरेटर के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये आर्मेचर और यहाँ पर ये जो शंट वाइंडिंग है वो कैसी कनेक्टेड है, वो शंट वाइंडिंग है वो पैरेलली कनेक्टेड है किसके साथ, यहाँ पर ये आर्मेचर के साथ। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो शंट वाइंडिंग है इसका जो रेसिस्टेंस है उसको हमने शो किया आर सब स्क्रिप्ट में एफ से, और इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो रहा है उसको हमने शो किया आई एफ से। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमने जनरेटर कंसिडर किया है, तो जनरेटर के केस में जो आर्मेचर करंट होगा वो आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कर्सर की टिप जो आई जो करंट आपको जो दिखाई दे रहा है वो कैसा आई करंट आउटवर्ड है। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर किया लाइन करंट, यहाँ पर ये जो लाइन करंट है वो भी आउटवर्ड होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें शंट मशीन में यहाँ पर ये जनरेटर के केस में हमने यहाँ पर लाइन करंट कंसिडर किया है। जो लाइन करंट का जो डायरेक्शन होता है, आई करंट का जो डायरेक्शन होता है वो ये आई करंट के ही डायरेक्शन में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो लाइन करंट का जो डायरेक्शन होता है, यहाँ पर ये जो लाइन करंट का जो डायरेक्शन होता है, लाइन करंट का डायरेक्शन ये आर्मेचर करंट के ही डायरेक्शन में होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो आर्मेचर करंट है वो आउटवर्ड है, तो यहाँ पर ये जो लाइन करंट होगा वो भी कैसा होगा, वो भी आउटवर्ड होगा, राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वोल्टेज हमें जो मिलेगा उसको हमने कंसिडर कर लिया वी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग एक चीज़ नोटिस करें, अगर हम लोग वोल्टेज इक्वेशन लिखे तो हमें जो वोल्टेज इक्वेशन जो मिलेगा वो मिलेगा ई ए माइनस आई ए इंटू आर ए माइनस वी बी डी, राइट। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो आई ए करंट है वो किसके बराबर में होगा, आई एल प्लस आई एफ के बराबर में होगा, और जो आई एफ है वो बराबर में होता है वी अपॉन आर एफ के ड्यू टू डी सी सप्लाई। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये शंट डीसी जनरेटर में आपको क्या नोट डाउन करना है, शंट डीसी जनरेटर में, शंट डीसी जनरेटर में आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है शंट वाइंडिंग जो कि आर्मेचर के साथ कैसे कनेक्टेड होगी, पैरेलली कनेक्टेड होगी। और शंट डीसी जनरेटर कंसिडर कर रहे हो तो जो आर्मेचर करंट होगा वो कैसा होगा, वो आउटवर्ड होगा, और ये जो आर्मेचर करंट होगा ये लाइन करंट के ही डायरेक्शन में होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो लाइन करंट है वो ये आर्मेचर करंट के ही डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर हमने बात किया सेल्फ एक्साइटेड शंट डीसी जनरेटर के बारे में। सिमिलरली बात कर लेते हैं सेल्फ एक्साइटेड शंट डीसी मोटर के बारे में। तो सेल्फ एक्साइटेड शंट डीसी मोटर, तो सेल्फ एक्साइटेड शंट डीसी मोटर की जो इक्विवेलेंट सर्किट होगी वो आपको कुछ इस तरीके से ही मिलेगी। यहाँ पर आपको मिलेगी यहाँ पर ये फील्ड वाइंडिंग जो कि यहाँ पर ये आर्मेचर के साथ कैसे कनेक्टेड होगी, पैरेलली, और इसका जो रेसिस्टेंस है उसको हमने कंसिडर किया आर एफ, इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो है आई एफ। हमने मोटर कंसिडर किया है, तो हमें पता है मोटर के केस में जो आर्मेचर करंट होता है वो कैसा होता है, आर्मेचर करंट इन्वर्ट होता है मोटर के केस में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो आई ए करंट हमने जो कंसिडर किया, ये जो आई ए जो करंट होगा वो ये मोटर के तरफ होगा, राइट, आई मीन ये आर्मेचर के तरफ होगा। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो लाइन करंट होगा वो ये आई ए करंट के डायरेक्शन में होगा, तो जो आई ए करंट है वो इनवर्ड है, तो यहाँ पर ये जो आई एल करंट है वो भी कैसा होगा, वो भी इनवर्ड होगा, राइट। और यहाँ पर हमें जो वोल्टेज जो मिलेगा टर्मिनल के अक्रॉस उसको हमने कंसिडर कर लिया वी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर अगर हम लोग इक्वेशन ऑब्टेन करें वी के लिए, वोल्टेज इक्वेशन वो बराबर में होगा ई ए प्लस आई ए इंटू आर ए प्लस वी बी डी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अगेन यहाँ पर ये जो आई एल हमने जो करंट जो कंसिडर किया है वो बराबर में होगा आई ए प्लस आई एफ के, और यहाँ पर ये जो आई एफ है वो बराबर में होगा वी अपन आर एफ के। तो यहाँ पर हमने शंट डीसी मोटर के बारे में बात किया, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें दोनों जो मशीन है सेल्फ एक्साइटेड शंट डीसी जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड शंट डीसी मोटर, ये दोनों के बारे में भी हम बात किया। अभी हम लोग बात कर लेते हैं सेल्फ एक्साइटेड सीरीज़ डीसी जनरेटर और सेल्फ एक्साइटेड सीरीज़ डीसी मोटर के बारे में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सीरीज़ मशीन में होगा क्या, आपकी जो फील्ड वाइंडिंग होगी वो कैसी होगी, आर्मेचर के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड होगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो आर्मेचर है उसके साथ ये जो वाइंडिंग है वो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जनरेटर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो जनरेटर के केस में जो आर्मेचर करंट होगा वो कैसा होगा, वो आउटवर्ड होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो आर्मेचर करंट है वो कैसा है, वो आउटवर्ड है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कर्सर की टिप, ये जो आर्मेचर करंट है वो कैसा है, वो आउटवर्ड। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो लाइन करंट है इसका जो डायरेक्शन होगा वो आर्मेचर करंट की ही डायरेक्शन में होगा, मतलब ये जो लाइन करंट है वो भी आउटवर्ड होगा। यहाँ पर हमने कंसिडर किया सीरीज़ वाइंडिंग, और ये जो सीरीज़ वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस है उसको हमने शो किया आर सब स्क्रिप्ट में एस ई से। तो यहाँ पर ये आर सब स्क्रिप्ट में एस ई हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज़ वाइंडिंग। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो वी जो वोल्टेज जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर इसके लिए इक्वेशन ऑब्टेन करें तो ये बराबर में होता है ई ए माइनस आई ए इंटू आर ए माइनस वी बी डी माइनस आई ए इंटू आर एस सी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सीरीज़ मशीन के केस में, सीरीज़ मशीन के केस में यहाँ पर ये जो सीरीज़ वाइंडिंग है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो भी हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको हमने कंसिडर किया आई ए इंटू आर एस ई, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो सीरीज़ वाइंडिंग है इसका जो रेसिस्टेंस है वो आर सब स्क्रिप्ट में ऐसे जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। और ये सीरीज़ वाइंडिंग के थ्रू कौन सा करंट फ्लो रहा है, आई ए करंट फ्लो रहा है। आई ए करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से, यहाँ से कुछ इस तरीके से, यहाँ से कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया आई ए करंट।
यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया था, यहाँ पर हमने कंसिडर किया था सीरीज़ जनरेटर। चाहे आप सीरीज़ जनरेटर कंसिडर करो या फिर सीरीज़ मोटर कंसिडर करो, दोनों के केस में जो लाइन करंट होता है, आर्मेचर करंट होता है और जो फील्ड करंट होता है, तीनों सेम होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन करना होगा, यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, नोट डैट इन सेल्फ एक्साइटेड सीरीज़ मशीन के केस में, ये सेल्फ एक्साइटेड आप अगर हटा भी दो तो भी चल जाएगा। सीरीज़ मशीन और शंट मशीन आप बोल सकते हो, सीरीज़ मोटर, सीरीज़ जनरेटर, शंट मोटर, शंट जनरेटर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सीरीज़ मशीन के केस में, चाहे सीरीज़ मोटर होने दो या फिर सीरीज़ जनरेटर होने दो, तो सीरीज़ मशीन के केस में होता क्या है, जो आर्मेचर करंट होता है, लाइन करंट होता है और ये जो फील्ड करंट होता है, तीनों जो करंट होते हैं वो बराबर में होते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सीरीज़ मशीन में जो आर्मेचर करंट होगा, लाइन करंट होगा और जो फील्ड करंट होगा, तीनों सेम हो गए। आर्मेचर करंट हो गया, लाइन करंट हो गया और जो फील्ड करंट हो गया, ये तीनों जो करंट होते हैं, ये तीनों करंट सेम होते हैं इन केस ऑफ सीरीज़ मशीन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने सीरीज़ जनरेटर के बारे में बात किया। सिमिलरली बात कर लेते हैं मोटर के बारे में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, बात कर लेते हैं सेल्फ एक्साइटेड सीरीज़ डीसी मोटर के बारे में, सेल्फ एक्साइटेड सीरीज़ डीसी मोटर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें मोटर यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, ये वाइंडिंग जो कि ये आर्मेचर के साथ कैसी कनेक्टेड होगी, सीरीज़ में कनेक्टेड होगी। और यहाँ पर ये जो सीरीज़ वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस है, इसको हमने कंसिडर किया आर सबस्क्रिप्ट में SE। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया मोटर। तो मोटर के केस में जो आर्मेचर करंट होगा वो हमें कैसा मिलेगा, जो आर्मेचर करंट होगा वो हमें मिलेगा इनवर्ड। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो लाइन करंट का जो डायरेक्शन होगा वो आर्मेचर करंट के डायरेक्शन में होगा। आर्मेचर करंट इनवर्ड है, तो जो लाइन करंट का जो डायरेक्शन है वो भी आपको कैसा मिलेगा, आपको मिलेगा इनवर्ड, राइट। और यहाँ पर ये जो सीरीज़ वाइंडिंग है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आप इक्वेशन कंसिडर करो वोल्टेज के लिए, तो आपको मिलेगा EA प्लस IA RA प्लस ब्रश के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो, और जो सीरीज़ वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज़ वाइंडिंग। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, लाइन करंट और जो आर्मेचर करंट और जो फील्ड करंट है, तीनों जो करंट होगा वो आपको कैसा मिलने वाला है, आपको सेम मिलने वाला है इन केस ऑफ सीरीज़ मशीन। तो यहाँ पर हमने शंट मशीन के बारे में बात किया और सीरीज़ मशीन के बारे में हमने बात किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंपाउंड मशीन के बारे में।